तो भाई लोगों, आज के इस वाले वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा और इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि याओ क्लैन के जो बंदे हैं वो मास्टर याओ लाओ की बेइज्जती करेंगे, लेकिन शाओयान को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो और वहां पर होगी फिर एक खतरनाक फाइट और ये सभी लोग प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के रेल में भी जाएंगे। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि शाओयान शुनर से मिल गया था और तभी यहाँ पर याओ क्लैन के बंदे आ गए थे, जिसे देखकर मास्टर याओ लाओ बहुत गुस्से थे, लेकिन शाओयान ने उनसे कहा था कि टीचर आप चिंता मत, इन्हें तो मैं देख लूं। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में शुनर थोड़ा चिंता करते हुए शाओयान के पास आती है और धीरे धीरे बोलती है, शाओयान गेगे, ये याओ वांगुई एक इनिशियल 4 स्टार एलीट डूशैंग है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और इससे निपटना आसान नहीं होगा। और शुनर की बात सुनकर शाओयान हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ। और सच तो ये था कि एक इनिशियल 4 स्टार डूशैंग से लड़ना शाओयान के लिए अभी थोड़ा ट्रबलसम था, लेकिन अगर वो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करके रिफाइन कर लेता है तो याओ वांगुई को मारना उसके लिए एक बहुत आसान काम हो। और शाओयान की ये बात सुनकर शुनर फिर कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो जानती थी कि शाओयान हमेशा काम रहता है और वो बिना पूरी तैयारी के कोई काम नहीं करता है। और तभी आसमान में याओ वांगुई की टीम को देखकर सबकी नजरें उन पर टिक जाती। और ये जो याओ क्लैन है ये एक बहुत ही अनोखा एंशिएंट क्लैन था, जहाँ के ज्यादातर लोग एल्केमिस्ट्स थे और उनके पास पिल रिफाइनमेंट का जबरदस्त टैलेंट था। और इसी वजह से याओ क्लैन में पिल रिफाइनमेंट का एक अलग ही माहौल था। और अगर ये एंशिएंट क्लैन सेंट्रल प्लेन्स में ज्यादा दिखने लगते तो पिल टावर की रेपुटेशन खतरनाक तरीके से गिर जाती। और अगर असलियत में देखा जाए तो याओ क्लैन की इनहेरिटेंस ज्यादा कंप्लीट थी और पिल टावर हर तरह से याओ क्लैन से पीछे था, लेकिन याओ क्लैन के रूल्स बहुत ज्यादा सख्त थे, जहाँ सिर्फ उनके क्लैन के लोग ही एल्केमिस्ट स्किल्स सीख सकते थे और अगर कोई बाहर का बंदा इसे सीखता तो वो उसे मार देते थे। और इसी वजह से उनका डेवलपमेंट थोड़ा रुक गया था, क्योंकि ये एंशिएंट क्लैन्स आम लोगों के सामने बहुत एरोगेंट फील करते थे। और तभी आसमान में खड़े याओ वांगुई की टीम अपनी नजरों से चारों तरफ देखती है और जब उनकी नजर कुछ दूरी पर मौजूद हॉल ऑफ सोल्स के ट्रियो पर पड़ती है तो वो थोड़ा फ्राउन करते, क्योंकि हन क्लैन 8 एंशिएंट क्लैन्स में सबसे मिस्टीरियस था और बाकी क्लैन्स उनसे काफी डरते थे। और तभी याओ वांगुई की नजरें हॉल ऑफ सोल्स से हटकर शुनर की टीम पर रुकती हैं और धीरे धीरे उसकी नजर याओ लाओ से टकराती है, जो उसे ही घूर रहे थे। और याओ वांगुई थोड़ा हैरान होते हुए स्माइल करता है और बोलता है, याओ चैन, ये उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा बंदा जिसे निकाल दिया गया था वो डूशैंग क्लास तक पहुंच जाएगा। ये देखकर मुझे काफी सरप्राइज हुआ है। और याओ लाओ की आंखें गुस्से से थोड़ी काली और गंभीर हो जाती हैं और वो रिप्लाई करते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से ही है कि मैं अपनी ये पुरानी जान बचा पाया हूँ। और याओ लाओ के गुस्से को देखकर याओ वांगुई आराम से स्माइल कर, क्योंकि उसके सामने एक 1 स्टार डोसैंग की कोई औकात नहीं। और तभी वो हैंडसम लड़का यानी याओ टियान अपनी आईब्रोज उठाकर याओ लाओ को देखता है और अपने पतले होठों से कड़वी स्माइल देते हुए बोलता है, क्या ये वही अबैंडन्ड पर्सन याओ चैन है जिसे क्लान ने वापस आने का मौका दिया था लेकिन इसने मना कर दिया था। और याओ टियान ने उस वक्त भी याओ लाओ का मजाक उड़ाया था और आज भी वो उन्हें देखकर नीचा दिखा रहा था। और तभी याओ वांगुई स्माइल करते हुए बोलता है, बाहर घूमकर थोड़ा नाम कमा लेने के बाद लोगों को लगता है कि वो बहुत काबिल है और वो एरोगेंट हो जाते हैं और वहाँ का माहौल अचानक से बहुत अनफ्रेंडली हो जाता है, जिसे देखकर आसपास के एक्सपर्ट्स उन्हें घूरने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि कोई भी याओ क्लैन से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। और तभी याओ लाओ का शरीर गुस्से से थोड़ा कांपने लगता है, क्योंकि क्लैन से निकाला जाना उनके दिल में एक कांटे की तरह चुभता था और याओ वांगुई वही शख्स था जिसने उन्हें निकलवाया था। और तभी याओ टियान अपने कंधे झटकते हुए बोलता है, इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद भी इसकी सोल सिर्फ एडवांस्ड हेवनली स्टेट तक पहुंची है, ये टैलेंट तो एकदम ऑर्डिनरी है और जब इसने वापस आने का मौका खो दिया है तो क्लैन को अब इस बंदे को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी याओ वांगुई हंसने लगता है और अपना सिर हिलाता है और ये देखकर शाओयान धीरे से याओ लाओ के कंधे पर हाथ रखता है और याओ टियान की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोलता है, इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद भी तुम्हारी सोल एडवांस्ड हेवनली स्टेट पर ही रुकी हुई है और तुम खुद को याओ क्लैन का टॉप बंदा कहते हो, ये नाम तो कुछ भी नहीं है। और शाओयान की बात सुनकर याओ टियान और याओ वांगुई हैरान हो जाते और याओ टियान गुस्से में बोलता है, तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले। और शाओयान ग्रिन करते हुए रिप्लाई करता है, शाओयान, याओ चैन का डिसाइपल। और शाओयान का नाम सुनते ही याओ टियान के चेहरे पर एक अजीब स्माइल आती है और वो इनडिफरेंट वॉइस में बोलता है, ओ तो तुम पिल टावर के पिल गैदरिंग चैंपियन हो। मेरे याओ क्लैन के सामने पिल गैदरिंग सिर्फ बेकार लोगों का एक कॉम्पिटिशन है और याओ क्लैन में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जब याओ चैन की मुझसे बात करने की काबिलियत नहीं है तो तुम्हारी क्या होगी। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे टीचर हमारे क्लैन का हिस्सा नहीं है, लेकिन तुम्हारी जुबान बहुत चलती है और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी हो। और तभी याओ टियान का चेहरा एकदम कोल्ड हो जाता है और वो आगे बढ़कर अपनी खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ छोड़ता है, जो एक 100 फुट बड़ी वेव बनकर शाओयान की तरफ बढ़ती है और वो चिल्लाता है, आज मैं याओ चैन की जगह तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और शाओयान उस बड़ी वेव को देखकर सिर्फ अपना सिर हिलाता है और अपनी स्माइल हटाकर सबके सामने हवा में अपना हाथ बंद करता है। और तभी एक क्रैक की आवाज आती और बिना किसी डोची के वो मजेस्टिक स्पिरिचुअल वेव शाओयान के हाथ बंद करते ही टूटकर बिखर जाती है। और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और शाओयान कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, एक 1 स्टार डोसेंग जिसकी सोल सिर्फ एडवांस्ड हेवनली स्टेट पर है, वो मेरे टीचर की जगह मुझे सिखाने चला है। तुम सच में अपनी लिमिट्स नहीं जानते। और इतना बोलते ही शाओयान एक कदम आगे बढ़ाता है और हवा में एक मुक्का मारता है और तभी आसमान में 1000 फुट बड़ा स्पिरिचुअल फिस्ट बन जाता है, जिसके ऊपर एक मिस्टीरियस क्रिस्टल लेयर थी। और शाओयान के जिस्म से एक खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर निकलने लगता है, जिसे महसूस करके सब चिल्लाने लगते हैं, परफेक्ट हेवनली स्टेट। और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में कोई परफेक्ट हेवनली स्टेट तक पहुंच सकता है। और ये देखकर याओ टियान और याओ वानगुई के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि परफेक्ट हेवनली स्टेट वो लेवल था जहां याओ वानगुई भी नहीं पहुंचा था। और वो स्पिरिचुअल फिस्ट इतनी तेज था कि पलक झपकते ही याओ टियान के पास पहुंच जाता है, और अगर वो फिस्ट उसे लग जाता तो उसकी सोल खतरनाक तरीके से इंजर हो जाती। और तभी याओ वानगुई गुस्से में चिल्लाता है, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो तुरंत याओ टियान को पीछे फेंक देता है और अपनी पूरी डोची लगाकर उस स्पिरिचुअल पंच को रोकने की कोशिश करता है। और एक बड़ा बैंग होता है जिसमें याओ वानगुई को एक कदम पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वो उस पंच को रोक लेता है। और तभी याओ टियान गुस्से में लाल होते हुए चिल्लाता है, एल्डर वानगुई इस लड़के को मार डालो। लेकिन तभी स्पेस में हलचल होती है और शाओ यान की एक स्पिरिचुअल अवतार एक घोस्ट की तरह याओ टियान के सामने आ जाती है। और ये देखकर याओ टियान की आंखें सिकुड़ जाती है और वो अपनी डोची निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शाओ यान का अवतार कोल्ड स्माइल के साथ अपना हाथ उठाता है और सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ याओ टियान के चेहरे पर मारता है, जिसकी गूंज पूरी जगह सुनाई देती है। और शाओ यान बोलता है, यूजलेस कहीं के, मेरे टीचर के सामने एरोगेंट बनने की हिम्मत कैसे हुई? ये थप्पड़ तुम्हारे लिए एक छोटा सा लेसन है। बैम की एक खतरनाक आवाज आई और याओ टियान की बॉडी स्काई में ही जम गई और उसकी आईज में डिसबिलीव साफ दिख रहा था और उसके फेस पर एक ब्लड रेड हैंडप्रिंट बन गया था और उसके माउथ के कॉर्नर से धीरे धीरे ब्लड निकलने लगा था और पूरा स्काई उस वक्त बिल्कुल साइलेंट हो गया था और सबकी आईज ये सब बहुत शौक के साथ देख रही थी। और उन्होंने दूर खड़े शाओ यान की तरफ देखा जिसके लिप्स पर एक स्माइल थी और सबके हार्ट्स में एक ठंडक सी दौड़ गई थी। और ये जो एंशिएंट क्लैंस होते हैं ये अपनी प्राइड को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं और शाओ यान ने सबके सामने याओ टियान को इतना गंदा थप्पड़ मारा था और ये ह्यूमिलिएशन उसके लिए मौत से भी बड़ी बात। और तभी याओ टियान अपने शौक से बाहर आया और उसकी आईज बिल्कुल रेड हो गई और वो अपने सामने खड़े स्पिरिचुअल अवतार को बहुत गुस्से में देखने लगा और उसकी बॉडी से एक अर्थ लाइक ब्राउन फ्लेम निकलने लगी और उसने एक बड़े टर्टल जैसा शेप ले ली और उस जायंट फायर टर्टल पर बहुत सारे फायर थॉर्न्स थे और उसके माउथ में ब्लेड जैसे टीथ दिख रहे थे। और शाओ यान का स्पिरिचुअल अवतार ये देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और वो उस जायंट फायर टर्टल को देखता है और बोलता है, ये तो टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम है जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में नंबर 13 पर आती है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ये फ्लेम होगी। और वो सोचता है कि याओ क्लैन के पास सच में कुछ खतरनाक फ्लेम्स है। और याओ टियान का फेस बहुत फेरोशियस हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, गो एंड डाई। और वो जायंट फायर स्पिरिट अपने लिम्स मूव करता है और उसकी जायंट टेल शाओ यान की तरफ आती है। और तभी शाओ यान का स्पिरिचुअल अवतार हंसते हुए बोलता है, ये बस एक छोटी सी ट्रिक है। और वो अपनी बॉडी को मूव करता है और स्काई में एक 10,000 फुट लार्ज फायर ड्रैगन बन जाता है और वो ड्रैगन अपनी टेल से उस फायर स्पिरिट को हिट करता है जिससे उस टर्टल की फ्लेम डिम हो जाती है और वो रोते हुए पीछे गिरता है और सीधा याओ टियान की बॉडी से टकराता है। और याओ टियान का फेस बिल्कुल पेल हो गया था और वो ब्लड थूक देता है और वो बहुत बुरी तरह से इंजर हो जाता है क्योंकि उसकी फ्लेम बस रैंक 13 की थी और शाओ यान की फ्लेम टॉप 6 फ्लेम से लड़ सकती थी। और तभी याओ वांगुई को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है और वो शाओ यान के स्पिरिचुअल अवतार के सामने आ जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिससे स्पेस कोलैप्स होने लगता है। और शाओ यान वहां रुकना नहीं चाहता था और इसलिए उसका स्पिरिचुअल बॉडी बर्स्ट हो जाता है और वेव्स बनकर वापस शाओ यान की बॉडी में चला जाता है। और याओ वांगुई गुस्से में अपना सिर उठाता है और वो दूर खड़े शाओ यान को देखता है और बोलता है, शाओ यान तुम मरना चाहते हो? और वो तुरंत शाओ यान के पास पहुंच जाता है और एक पंच मारता है। और तभी जियान आगे आती है और शाओ यान को ब्लॉक करती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है जिससे एक गोल्डन ड्रैगन निकलता है और वो याओ वांगुई से टकराता है और वहाँ एक बहुत खतरनाक कोलिजन होता है जिससे 1000 फुट का एरिया बिल्कुल डार्क हो जाता है और याओ वांगुई पीछे हट जाता है और वो जियान को शॉक से देखता है और बोलते हैं, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन। और जियान हंसते हुए बोलती है, तुम एक बूढ़े हो जो अपनी हद पार कर रहे हो। और तभी याओ वांगुई को गुस्सा आता है लेकिन याओ लिंग उन्हें रोक लेती है और शुनर स्माइल करते हुए बोलती है, एल्डर वांगुई ये बस यंग लोगों की लड़ाई है और आपका इसमें पढ़ना ठीक नहीं है। और वो कहती है कि सबको पीछे हट जाना चाहिए। और तभी याओ वांगुई गुस्से में पूछता है, क्या गू क्लैन इसकी हेल्प करेगा? और शुनर के पीछे खड़े गू नानहाई धीरे से बोलते हैं, हमारी यंग मिस बस सच बोल रही हैं और आपको ज्यादा अनोइंग नहीं होना चाहिए। और याओ वांगुई को गुस्सा तो आता है लेकिन वो गू नानहाई से डरता था और इसलिए वो शाओ यान और याओ लाओ को देखकर बोलता है, तुम दोनों ज्यादा खुश मत हो और हमारे रास्ते में मत आना। और शाओ यान बस स्माइल करता है और याओ लाओ उन्हें गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं, मैं फ्यूचर में याओ क्लैन जरूर आऊंगा और अपने पेरेंट्स का नाम क्लैन टैबलेट पर लिखूंगा। और याओ वांगुई उनका मजाक उड़ाता है और बोलता है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और तभी शाओ यान को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, ओल्ड बास्टर्ड, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता? और उसकी वॉइस में एक खतरनाक किलिंग इंटेंट थी। और याओ वांगुई जियान की आइज देखकर डर जाता है और वो याओ त्यान और याओ लिंग को लेकर वहां से चला जाता है। और सब लोग ये देखकर हैरान थे कि याओ क्लैन ने हार मान ली है और याओ लाओ रिलैक्स महसूस करते हैं और वो शाओ यान के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और उन्हें गर्व महसूस होता है क्योंकि पहले वो शाओ यान को प्रोटेक्ट करते थे लेकिन अब शाओ यान उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। और शाओ यान उनसे प्रॉमिस करता है और बोलता है, टीचर मैं आपके साथ याओ क्लैन जरूर चलूं जब हम ये फ्लेम हासिल कर लेंगे। और याओ लाओ स्माइल करते हुए हाँ बोलते हैं। और तभी सबकी नजर उस ब्रोकन स्पेस पर जाती है जहाँ से क्रीम व्हाइट लाइट निकल रही और डेजर्ट बिल्कुल गर्म लावा बन गया था और वहाँ का टेम्परेचर 100 गुना बढ़ गया था। और शुनर बोलती है, अब निकलने
का टाइम आ गया है। और तभी बहुत सारे लोग उस लाइट की तरफ भागने लगते हैं और शाओ यान भी खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए उसने बहुत इंतजार किया है। शूनर शाओयान की तरफ मुड़ती है और थोड़ा सीरियस होते हुए बोलती है, शाओयान गेगे, आपको इस ग्रुप में से उन सभी को जाने के लिए कह देना चाहिए जिनके पास बैन शिंग की स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को काबू करने के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। और ये सुनकर शाओयान अपना सर हाँ में हिलाता है और शाओयान ने देखा कि अलायंस के ये लोग भले ही टॉप टियर एक्सपर्ट्स थे, पर इस रेल्म के बाहर ही उन्हें पसीना आ रहा था और कुछ लोग तो अपनी डोकी का यूज कर रहे थे ताकि इस हाई टेम्परेचर का सामना कर सकें। और अगर वो इस स्पेस में बिना सोचे समझे चले जाते तो शायद ही उनमें से 10 लोग जिंदा वापस आ पाते। और तभी याओ लाओ पीछा मुड़ते हैं और अपनी भारी आवाज में बोलते हैं, आप सभी को पहले अलायंस वापस जाना चाहिए और वहाँ की हिफाजत करनी चाहिए। और ये सुनकर अलायंस के बहुत से एक्सपर्ट्स ने चैन की सांस ली थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। और वो जल्दी से जवाब देते हैं और एक लाइन में वहाँ से निकलने लगते हैं। और उन्हें थोड़ा बुरा तो लग रहा था कि वो डेमोनिक फ्लेम को नहीं देख पाएंगे, पर अपनी जान गंवाने से तो ये काफी बेहतर था। और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का अच्छे से पता था कि इस खतरनाक स्पेस में उनके बचने के चांसेस कितने कम हैं। और तभी हुओ शुआन शाओयान की तरफ देखता है और थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है, ब्रदर शाओयान, हम पहले अंदर जा रहे हैं। और इतना कहकर वो एल्डर हुओ याओ के साथ उस क्रीम व्हाइट लाइट क्लस्टर की तरफ निकल जाता है और धीरे धीरे वो सब गायब हो जाते हैं। और एंशिएंट क्लैंस के उन एक्सपर्ट्स को जाते देख शाओयान थोड़ा एंग्शियस होते हुए स्माइल करता है और बोलता है, हमें भी अब निकलना चाहिए। और तभी शूनर थोड़ा गंभीर होते हुए सबको याद दिलाती है और बोलती है, शाओयान गेगे, ऐसा कहा जाता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम किसी भी इंसान के इमोशंस का यूज करके उसके शरीर के अंदर ही डेमोनिक फ्लेम पैदा कर देती है। और जैसे ही ये फ्लेम अंदर आती है तो वो सोल को भी जलाकर राख कर देती है। इसलिए आप वहाँ जो कुछ भी देखें बस काम रहने की कोशिश कीजिएगा और किसी भी तरह की खुशी या दुख फील मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो ये इमोशंस डेमोनिक फ्लेम को अट्रैक्ट करेंगे। और ये सुनकर शाओयान और याओ लाओ के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे, क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इतनी मिस्टीरियस थी कि एल्केमिस्ट्स होने के बाद भी उन्हें इसके बारे में इतना सब कुछ नहीं पता था। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये फ्लेम इंसान के इमोशंस को एक सीड की तरह यूज कर सकती है। और ये सच में इसके खतरनाक नाम के लायक। और तभी शाओयान एक गहरी सांस लेता है और बिना कोई फालतू बात की अपना हाथ हिलाता है और सबसे आगे निकल जाता है। और वो लाइट की स्पीड से उस लाइट सर्कल के अंदर चला जाता है और जूनर और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। और जैसे ही शाओयान उस लाइट क्लस्टर के अंदर गया तो उसकी स्किन एकदम ड्राई होने लगी और उस सर्कल से गुजरना बस एक पल का काम। और जब उसकी आंखों के सामने से वो रोशनी हटी तो उसने देखा कि सराउंडिंग स्पेस पूरी तरह बदल चुका था। और शाओयान को पहली बार में ऐसा लगा जैसे वो किसी फर्नेस या भट्टी के अंदर आ गया। और वो अपने आसपास देखता है तो हर तरफ उसे क्रीम व्हाइट फ्लेम्स दिखाई देती। और शाओयान ने भले ही 5 तरह की हेवनली फ्लेम्स को निगला था, पर फिर भी उसे इस जगह पर बहुत ज्यादा हीट फील हो रही थी। और तभी शाओयान के दिमाग में एक ख्याल आता है और उसके शरीर से हेवनली फ्लेम निकलकर उसे पूरी तरह कवर कर लेती और तब जाकर वो हीट थोड़ी कम होती। और शाओयान अपने एम्प्टी सराउंडिंग्स को देखकर थोड़ा परेशान होता है और सोचता है, क्या ये वही रेल्म है जहाँ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सील है? पर जूनर और बाकी सब कहाँ है? और वो हवा में ही रुका रहता है क्योंकि वो उन फ्लेम्स को टच करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। और ये पूरा स्पेस बहुत मिस्टीरियस था जहाँ हर तरफ खतरनाक खतरा छुपा हुआ था। और शाओयान वहाँ से निकलने का फैसला करता है और आगे बढ़ने लगता है। और वो उस फायर के समुद्र में बहुत तेजी से मूव कर रहा था, पर हाई टेम्परेचर की वजह से उसे अपनी स्किन पर बहुत पेन फील हो रहा था और वो काफी इंजर हो सकता था। और 10 मिनट तक उड़ने के बाद भी उसे कोई एंड नजर नहीं आ रहा था, ना ही कोई दूसरा इंसान दिखा था। और शाओयान थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है, ये रेल्म कितना बड़ा है, क्या हम सब अलग अलग जगह भेज दिए गए हैं? पर मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। और तभी शाओयान को आगे से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो थोड़ा खुश होकर आगे बढ़ता है, पर कुछ दूर जाकर वो अचानक रुक जाता है क्योंकि उसके सामने 3 ब्लैक फिगर्स हवा में खड़े थे और वो शाओयान की तरफ देखकर गंदी स्माइल दे रहे थे। और वो कोई और नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल्स के लोग। और शाओयान उन्हें देखकर गुस्से में बोलता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और उसने अपनी डोकी को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। और तभी हॉल ऑफ सोल्स का चीफ थोड़ा स्माइल करता है और उसकी हथेली से ब्लैक फॉग निकलने लगती है जो धीरे धीरे एक इंसान की तरह दिखने लगती है। और उसे देखकर शियाओ यान को एक झटका लगता है और वो धीरे से बोलता है, फादर। और वो स्पिरिचुअल बॉडी किसी और की नहीं बल्कि शियाओ जैन की थी। और शियाओ यान की आवाज सुनकर शियाओ जैन थोड़ा कांपने लगता है और अपनी आंखों से शियाओ यान को हैरानी से देखता है। और तभी चीफ एक बहुत ही ठंडी स्माइल के साथ बोलता है, शियाओ यान, हमारे हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ जाने का बस एक ही अंजाम होता है और वो है तुम्हारे क्लैन का खात्मा। और वो अपना हाथ शियाओ जैन के सिर पर रखता है और बोलता है, क्योंकि हम तुम्हें पकड़ने ही वाले हैं तो अब इसका जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। और ये सुनकर शियाओ यान की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती हैं और वो चिल्लाता है, रुक जाओ। और तभी वो चीफ एक ठंडी हंसी हंसता है और अपने हाथ से शियाओ जैन की सोल को तोड़ देता है और वो सोल रोशनी के टुकड़ों में बदलकर वहां की हीट में गायब हो जाती। और शियाओ यान ये सब देखकर एकदम सुन्न हो गया था और उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक मर्डरस इंटेंट निकलने लगता है। और तभी उसके शरीर से क्रीम व्हाइट फ्लेम्स निकलने लगती हैं और उसे बहुत ज्यादा पेन फील होता है। और तब उसे समझ आता है कि ये सब तो एक धोखा था और वो चीफ और बाकी सब वहां से गायब हो जाते हैं। और शियाओ यान समझ जाता है कि ये सब उसके इमोशंस को भड़काने के लिए एक इल्यूजन था और वो जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके
के उन क्रीम व्हाइट फ्लेम्स को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है और वो इंजर हो जाते हैं। और शियाओ यान एक चैन की सांस लेता है और वो पूरा पसीने से भीग चुका था और वो सोचता है कि ये डिमोनिक फ्लेम सच में बहुत खतरनाक है और वो अपनी आंखों पर हेवनली फ्लेम की एक लेयर चढ़ा लेता है। और तभी उसके सामने का मंजर बदल जाता है और वो फायर का समुद्र गायब होकर एक फॉग में बदल जाता है जहां बहुत से लोग फंसे हुए थे और उनके शरीर पर डिमोनिक फ्लेम जल रही थी। और तभी शियाओ यान की नजर याओ लाओ पर पड़ती है जो बहुत ज्यादा पेन में थे और वो बुरी तरह इंजर हो रहे थे और उनके शरीर पर भी फायर धीरे धीरे आने लगी थी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, लेकिन इसके लिए पहले तुम इस वीडियो को हाइप करो, लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट भी कर दो।